अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू द शो। 9 मई के केसेस में 25 अफराद को फौजी अदालतों ने सज़ा सुना दी है। सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था, फिर सुप्रीम कोर्ट में पहले कहा गया कि केसेस सुन लिए जाएं लेकिन सज़ा ना सुनाई जाए। अब जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से हुक्म जारी किया कि सज़ा भी सुना दी जाए, तो अब 25 लोगों को जो सज़ा हुई है, ISPR का साथ ही कहना है कि मुकम्मल इंसाफ तब होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को सज़ा सुनाई जाएगी। यानी कि इमरान खान साहब की तरफ इशारा है और दीगर लीडरशिप की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। एक तरफ डायलॉग्स चल रहे हैं, मुज़ाकरात की बात चल रही है, तो साथ ही साथ 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें भी से महफूज कर लिया गया है फैसला, और तवक्को की जा रही है कि उसमें भी सज़ा हो जाएगी। तो मामला आगे रुख इख्तियार क्या करेंगे, क्या कशीदगी फिर बढ़ेगी? हमारे साथ उमर डार साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। वेरी मच सर, आपने वक्त दिया। एक तो ऑप्शन जो थी तहरीक इंसाफ के पास वो थे एहतजाज, जलसे जुलूस, और जलसे जुलूस होते होते फिर फाइनल कॉल पे मामला आया, और फिर उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि हुकूमत या रियासत कह लीजिए दूसरी तरफ से सजाएं मुख्तलिफ केसेस के अंदर मजीद होना शुरू हो गई हैं। तो कुछ मामला आगे बढ़ता नजर नहीं आ रहा सर। देखें, पहले तो मैं आपको गुजारिश करूं कि यकीन जाने आज जब ये खबर सुनी है तो इंतहाई दिल जो है वो रंजीदा हुआ है, इंतहाई रंजीदा हुआ है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, जो वोटर सपोर्टर हैं, ये मुहिब वतन पाकिस्तानी लोग हैं। और इमरान खान साहब जो हैं उनका बड़ा दो टोक जो है खुला मौक़िफ़ रहा है हमेशा से कि एक मजबूत फौज जो है वो मेरी जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी है। और मैंने तो आज तक कभी पाकिस्तान के किसी सियासी लीडर के जज्बात जो हैं वो अफवाज पाकिस्तान के लिए इस तरह के नहीं सुने कि कोई लीडर ये कह रहा हो कि मेरी अपनी जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी है एक मजबूत फौज। लेकिन ये 9 मई का जो वाकया हो गया, सान्या हो गया, जिस पर हमेशा से ही हमारा मौक़िफ़ रहा, उसके बाद कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाकर बाकायदा CCTV फुटेजेस उसमें लाई जाएं और इस वाक़े की जो है वो फ्री एंड फेयर जो है वो इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए। लेकिन वो आज तक हमारा मुतालबा पूरा नहीं हुआ। और हाल ही में जिस सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने ये इजाजत दी है, माजरत के साथ 20वीं आईनी तरमीम के बाद मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो तो एक ईंट और पत्थर की इमारत ही रह गई है। वहां से अब वो आजादाना फैसले और जो है उनकी तवक्को नहीं की जा सकती, जो कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो खुद जो जुडिशरी है वो हुकूमत के ताबे हो चुके हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद। तो ऐसी सुप्रीम कोर्ट से अब क्या उम्मीद की जा सकती है? इंतहाई आज दिल जो है वो ये खबर सुन के तकलीफ पहुंची है। दूसरा मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आइन जो है वो इस बात की इजाजत ही नहीं देता कि सिविलियंस का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में किया जा सकता है। इस बात की कतन आइन इजाजत नहीं देता। और सुप्रीम कोर्ट ने अब इजाजत दे दी ना कि आप ट्रायल करें और फिर उसके बाद सजा भी आप सुना दें। गो कि अभी केस का फैसला नहीं आया, वो आना है। ये बीच में एक ऑर्डर है कि आप सजा सुना सकते हैं। देखिए, मैं तो आपको पहले ही गुजारिश कर चुका हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सिर्फ ईंटों की और पत्थर की एक इमारत के तौर पे रह गया है। अब सुप्रीम कोर्ट से वो आजादाना फैसले जो है वो उनकी तवक्को नहीं की जा सकती। तो डॉक्टर साहब, इसमें इसको किस तरह से क्या लिया जाए इसको कि अब ऑप्शन क्या है फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? देखिए, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, जब आप को पहली तो गुजारिश ये है कि एक फ्री एंड फेयर जो एक इंसाफ के तकाज़े हैं वही पूरे नहीं किए जा रहे। जब दूसरी तरफ फिर आपके सामने 8 फरवरी के इलेक्शन का जो नतीजा आता है, कौम उसमें क्या फैसला देती है और उसके बाद फिर क्या होता है वो भी आप सब जानते हैं। उसके बाद कोई थोड़ी सी भी पॉलिटिकल स्पेस जो है, थोड़ी सी भी पॉलिटिकल स्पेस जो है वो नहीं दी जाती कि आप एक पुरअमन जो आपका एक आईनी हक है,
आप उसके तहत जो है अपने मुतालबात जो है इंतहाई काबिल एहतराम उमर डार साहब, आपका सियालकोट की सियासत में बहुत असर रसूख है और आप वहां पर मैटर करता है आपका खानदान। इसलिए मैं आपसे ये अहम सवाल पूछना चाहता हूं कि आला जो क़यादत है वो तो माफिया मांग कर बाहर निकल गई, 9 मई के वाक़े से निकल गई, और जो बेचारे वर्कर थे, आम वर्कर, उनको हो गई हैं सजाएं। पूछना आपसे ये चाहता हूं किबला कि अवाम को बानी पीटीआई ने खुद या मौजूदा जो क़यादत है इसने थका दिया है? ये वही क़यादत है जिसने असम्बलियों से निकलने का मशवरा दिया था और आज वो बात गलत साबित हो रही है। आप क्या कहेंगे, असल कहानी क्या है, गलत कौन है? जी उमर डार साहब। देखिए, पहले तो मैं आपको एक अर्ज करूं, आपको गुजारिश करूं कि इसमें तो यकीन जाने कोई शक व शुबा नहीं है, कोई दो राय नहीं है। इमरान खान साहब या तहरीके इंसाफ के अंदर रहकर पॉलिटिक्स करना और इमरान खान साहब के साथ खड़ा रहना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं इमरान खान साहब और तहरीके इंसाफ के साथ जो वफादारी निभाई है और निभा रहे हैं। उमर डार साहब हमारे साथ हैं जी। बट साहब एक चीज, गर्मी नहीं कम हो रही दोनों साइड से। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी ये बात ठीक है जो उमर डार साहब कर रहे थे कि बड़ा ये कोई आम काम नहीं है इस वक्त तहरीके इंसाफ वालों के लिए सियासत करना, लेकिन दोनों साइड से, अच्छा हुकूमत उसमें मैं समझता हूँ उतना मैटर नहीं करती, लेकिन इदारों और तहरीके इंसाफ के दरमियान जो एक हीट है वो कोई तो कम करे। बाजवा साहब देखें, 25 सियासतदान जो थे, छोटे सियासतदान और जो बड़े सियासतदान थे, ये मेरे डार साहब काबिल एहतराम, यही तो मैं उनसे पूछ रहा था कि जनाब मोहतरम डार साहब, कुछ लोग, डार साहब आर यू विद मी सर? जी मैं सुन रहा हूं। हाँ, मैं आपसे यही सवाल कर रहा था। कुर्बानियां देने वाली बात जो आप कर रहे हैं दुरुस्त है, मैं तस्लीम करता हूं, और ये बहुत मुश्किल काम है बानी चेयरमैन का इस वक्त साथ देना, ये भी दुरुस्त है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि किबला हुजूर, इस वक्त जो पॉलिसियां अडॉप्ट की गई, मेरी आवाम को थका दिया गया और कुछ मेरे दोस्त माफिया मांग कर घर चले गए हैं और वर्कर 25 जो है, कोई कोट लखपत चला गया है, कोई डियाला जेल चला गया है, ये गलत पॉलिसियां मौजूदा क़यादत की हैं या बानी चेयरमैन की थी? ये मेरा सवाल है। नहीं, आप किन पॉलिसियों की बात कर रहे हैं? मतलब कि कौन सी ऐसी पॉलिसियां? देखिए, एक बात तो आप दुरुस्त कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक व शुबा नहीं है कि तहरीके इंसाफ के जो कारकुन हैं, जो वर्कर्स हैं, या बतौर जमात तहरीके इंसाफ स्ट्रगल जो है ये बड़ी लंबी स्ट्रगल हो गई है। पिछले 3 साल से लोग जो हैं, जिस तरह रियासती जुल्म, जबर, फस्तायत के बावजूद जो है वो तहरीके इंसाफ के साथ खड़े हैं और तहरीके इंसाफ के साथ चल रहे हैं, ये एक लंबा पीरियड है। और पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की सियासी तारीख में मैं नहीं समझता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिसके वर्कर्स, कारकुन या पार्टी लीडरशिप को ऐसी पाइपलाइन से गुजरना पड़ा हो जिसमें से तहरीके इंसाफ के लोग आज तक गुजर रहे हैं। ठीक बात। तो फिर इसका रिस्पॉन्सिबल मौजूदा क़यादत है या बानी चेयरमैन साहब खुद हैं? नहीं, मैं तो किसी को भी इसका जिम्मेदार नहीं समझता जी। इसके जिम्मेदारी की मतलब क्या? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारी सूरत हाल तो जो डेवलप हुई बदकिस्मती से, माजरत से, ये सूरत हाल तो डेवलप हो गई 9 मई के बाद। और 9 मई के मामले में बड़ा खुला मौक़िफ़ हमारा रहा है कि आप काइंडली इस पे एक जुडिशियल कमीशन बनाकर इस सारे वाक़े की जो है वो फ्री एंड फेयर जो है वो इंक्वायरी करवाई जाए। इसमें वो तमाम सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो पेश की जाए, वो सामने लाई जाए। हाँ, अगर फ्री एंड फेयर इंक्वायरी के बाद जुडिशियल कमीशन के ज़रिए तहत जो की जाए, उसके बाद अगर ये बात प्रूव होती है, साबित होती है कि तहरीके इंसाफ या उसके लोगों का किसी भी सतह पर कोई अमल दखल था, तो आप जरूर ऐसे लोगों डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल है मेरा, ये सजाएं हो गई, आपने जुडिशियल कमीशन का मुतालबा जो है पहले भी था, वो अब फिर आप कर रहे हैं। मेरा तो लास्ट सवाल आपसे ये है कि मुज़ाकरात और अब पीटीआई सजाएं, हर चीज आपके सामने आ गई है, अब आप पीटीआई के सियासी मुस्तकबिल को किस निगाह से देख रहे हैं? देखिए, मैं तो एक ही बात जानता हूं एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते कि
पॉलिटिकल फ्यूचर, सियासी मुस्तकबिल उसी जमात का होता है जिसके साथ अवाम होती है। और 90% से ज्यादा पाकिस्तान के अवाम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ है। बल्कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जो इमरान खान साहब और तहरीके इंसाफ को खत्म करने के लिए चली थी, वो आज खुद अवाम में खत्म हो चुकी हैं। आज खुद अवाम में उनका कोई फ्यूचर नहीं, कोई मुस्तकबिल नहीं। साहब ये बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं तो इतनी सी गुजारिश है कि हकीकत पसंदाना बात यह है जो आपने खुद फरमाया, स्पेस नहीं मिल रही आपको सियासी, दुरुस्त बात है, लेकिन हीट भी कम नहीं हो रही। ये भी अपनी जगह पर दुरुस्त बात है कि जो सीनियर सीजन सियासतदान आपकी जमात में थे कुछ जेल में हैं और बाकियों से पार्टी छोड़वा दी गई। ये बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, क्योंकि उसकी वजह से इदारों में यानी इस्टेब्लिशमेंट में और आपकी जमात में जो तलखियां हैं वो अभी तक कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई हैं। और इनको किसने कम करना है सीट को? कुछ आपकी जमात से भी तो जरूरत है ना कि इस तरह के लोग जो इस तलखी को, इस हीट को, इस गर्मी को कम करें, दर्जा हरारत नीचे लाएं ताकि पाकिस्तान आगे चले। देखिए, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं और यकीनन ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को पहल करनी चाहिए। और वो इमरान खान साहब के जो एक बतौर प्राइम मिनिस्टर जो उनका इस्तेकाक है, जो राइट्स हैं जो जेल में उनके बनते हैं, पहले उन्हें वो तो दें। इस तरह का सलूक उनके साथ जेल के अंदर रवा रखा हुआ है। और डॉक्टर साहब सूरतों की बात छोड़ें, अब तो मंडे को सजा खुदा ना खास्ता नजर आ रही है, आपको नहीं नजर आ रही? तो फिर आप बताएं ना, फिर इन हालात में हीट कैसे कम होगी? हीट कम होगी। जो ट्विटर पे हैंडल है वो पाकिस्तानी में ऑन होना चाहिए, वहां से ट्वीट बंद होंगे तो हीट कम हो जाएगी। देखें, ये तो एक महज आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि जी वहां से ट्विटर जो है वो अगर पाकिस्तान में हो जाए तो हीट कम हो जाएगी। अगर वहां से ट्विटर चलाया जाता है तो उस वजह से हीट है। मैं नहीं समझता कि कोई हीट की वजह ये है। और यार 3 दिन पहले जो पीटीआई अकाउंट से एक ट्वीट आई है, डॉक्टर साहब वो पढ़ लें, उसके बाद सुलह मुज़ाकरात। मजाक है बाजवा साहब, कैसे मुज़ाकरात होंगे? नहीं, मुश्किल काम तो है डॉक्टर साहब। देखें, और ये आपकी जमात के लीडरान गो के पार्टी के अंदर उन पर कोई एक पार्टी के अंदर भी है ना, वर्कर्स कहते हैं ये ठीक है ये नहीं है। तो जो लोग ये बात कर रहे हैं आपकी जमात के अंदर, मैं नाम ले लेता हूँ, शेर अफजल मरवत साहब ये बात कर रहे हैं, ये बात फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं कि बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये जो बाहर से कहीं से ऑपरेट होता है ट्विटर हैंडल, तो अब जाहिर सी बात है कि एक पॉलिसी कन्वे होती है, लेकिन अल्फाज का चुनाव, उसको पाकिस्तान लाने से मतलब है कोई ऐसा बंदा उसे ऑपरेट करे जो सियासी माइंडसेट बेहतर रखता है। एक बात ये नहीं कि उसको लेके पाकिस्तान आ जाए, या ऑपरेट कोई ऐसा बंदा करे। हाँ, देखिए, ये मैं आपके साथ बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में ये जो इस वक्त बहुत ज्यादा हीट है उसको कम करने के लिए यकीनन आपके अल्फाज का चुनाव और आपके ट्विटर हैंडल से ऐसे ट्वीट्स होने चाहिए, ना कि कोई ऐसे ट्वीट्स होने चाहिए जिससे मजीद जो है वो हीट में इजाफा हो। यहाँ तक मैं आपसे एग्री कर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच उमर डार साहब, आपके कीमती। बट साहब, आपको सजा नजर आ रही है आगे ये मंडे को? बाजवा साहब, मैंने तो आप कल का प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग निकाल के देख ले, मैंने तो आपको कहा था बाजवा साहब चेक कर लें आज का दिन और मंडे का दिन। आज आपने 25 अफराद को इस वक्त वो पुलिस वैनें होती है ना, वैनें, प्रिजन वैनें जिनको अंग्रेजी में कहते हैं, वो रवाना हो चुकी हैं। उसमें से किबला 12 मुजरमों को कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मिलिट्री कोर्ट्स के 25 जो अफराद है कुछ को डेला भिजवाया जा रहा है। अच्छा, अब जरा गौर करें ना इस बात पर। सजाएं भी काफी ज्यादा है वैसे, मतलब मेरा ये ख्याल था, चांदे को तो चले बीच में पार्डन भी किया गया, फिर उसमें ये था कि चलो थोड़ी थोड़ी सजा होगी, और ये तो 10-10 साल 7-7 साल बड़ी रिगरस सजाएं दी गई। ओ बॉस जी, बात ये है कि आप ये गौर करें कि वर्कर हैं, को बड़े सियासतदान लीडरों को नहीं हुई। माफी चाहता हूं, उमर डार मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम था, इनके भाई ने माफी नहीं मांगी, वो घर चले गए। सारी इमरान खान की गाड़ी में तो फिर डार साहब होते थे सियालकोट वाले, अब वो घर में सोए हुए हैं। जो मेरे भाई हैं जो वर्कर थे वो कोट लखपत जेल शिफ्ट कर दिया आपने।
ये क्या, जो मेन बंदे थे 50 ये गिला उनको दे आपका, सजाएं। ये गिला फिर आपका उनसे बनता है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद लोगों की जुर्म माफ कर दिए। ये गिला आप उनसे कर रहे हैं ना, तो ना मांगते ना माफी, क्यों मांगी? बिल्कुल ठीक बात है। तो मामला ये है कि रियासत को फिर ये करना चाहिए था कि इन गरीब लोगों को, मतलब आम वर्कर्स को, और यार महमूद रशीद भी तो है, देखे ना महमूद रशीद, आपकी वो आपी भी तो है बेचारी कैंसर वाली, यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज चौधरी भी का माफी नहीं मांगी ना। नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूं, वर्कर को भी ऑप्शन रियासत को देनी चाहिए थी कि वो अगर माफी मांग ले उन तमाम लीडरों की तरह जो 9 मई के केसेस में गिरफ्तार हुए, पार्टी छोड़ी और उसके बाद केस खत्म हो। फजलुर रहमान पर गौर करो, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब है जो 26वीं आईनी तरमीम का अहम किरदार है। वो पार्लियामेंट खड़ी है इन सजाओं के पीछे। ना मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंट में ये 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाता और ना फिर ये सजाएं होती। ये बात आपकी बिल्कुल 100% दुरुस्त है, मैं इससे एग्री करता हूं। जब मौलाना साहब कहते थे कि वो एक काला लफाफा आया, उसमें काले नाग थे, हमने उनके दांत निकाल दिए, ये पार्लियामेंट कर रही है सजाएं, एक हिसाब से कह सकते हैं। लेकिन माफी वाला मामला मुझे बताया ना भट्ट साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो छोड़ जाए। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने प्रेस रिलीज आपने भी पढ़ी होगी, जो ISPR की प्रेस रिलीज है, अच्छी मुफस्सल प्रेस रिलीज थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि तमाम सजा याफ्ता मुजरमान के पास अब अपील और दीगर कानूनी चारा जोई का हक हासिल है। यानी वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अल्लाह माफ करे कोई एडी लंबी सजा नहीं, कल नू रिहाइयां भी हो सकती हैं, वहां से भी जमानतें भी हो सकती हैं, वहां से कमी हो सकती है, मतलब आगे जब केस चलेगा वो जमानत के बाद की बात है उसमें। लेकिन उसमें एक और चीज़ है भट्ट साहब, पार्डन भी हो सकता है, माफ़ी भी दी जा सकती है। जो मिलिट्री कोर्ट से जो मामलात हुए हैं वहाँ पे इख्तियार बड़ी शख्सियात के पास ये है कि इन सज़ाओं पर माफ़ी दे दी जाए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। स्टे विद अस। कुछ अरसा पहले ये एक अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया, यूरोप जा रहे थे, पाकिस्तान के बहुत सारे उनमें लोग थे, वो कश्ती डूब गई, पहले ख़राब हो गई, फिर उसके बाद उसकी फुटेजेस भी थी। अच्छा, उस पर कमीशन बने, उस पर इंक्वायरियाँ हुई, सिलसिला फिर नहीं रुका। ये दोबारा एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हो गया, जहाँ पर फिर नौजवान और ख़ास तौर पर छोटी उम्रों के बच्चे, मैं तो कहूँगा 12-13 साल के जो हैं, वो यूरोप जाते हुए फिर अगेन एक का हादसा बीच समंदर पेश आया और 40 से ज़्यादा अफराद इस वक्त कहा जा रहा है कि वो जान से हाथ धो बैठे इस अफसोसनाक वाक़े के अंदर। खैर, हमारे साथ मोहम्मद उस्मान साहब मौजूद हैं, उनके छोटे भाई अवैस, वो भी इस कश्ती में सवार थे जो यूरोप जा रही थी और जिसके साथ ये वहाँ पे फिर ये हादसा पेश आ गया। उस्मान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि आपका भाई वो किस तारीख को यहाँ से रवाना हुआ था और फिर अब तक क्या इत्तलात है आपके पास उनकी? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा भाई जो है ना अवैस, वो पाकिस्तान से अक्टूबर के महीने से निकला है और जो है ना पहले दुबई गए हैं जहाज के जरिए और फिर वहाँ से मिस्र, फिर वहाँ से लीबिया गए हैं और फिर वहाँ से ना तकरीबन 2 मंथ के बाद 10 दिसंबर को तो वो कश्ती में जो है ना कश्ती में बैठने के लिए लीबिया से निकले हैं और जब उसने मुझे कॉल किया तो वो बोल रहा था मैं हम निकल रहे हैं यहाँ से लीबिया से। और फिर जब कश्ती का समंदर की लहरों का शिकार हुई है फिर हमें पता चला है कि समंदर की लहरों का कश्ती शिकार हो गई है और हमारा भाई वैसे उसी में मौजूद था। आपने जो एजेंट था उसको हमें बताया, जो एजेंट था जिसको आपने पैसे कितने दिए और ये किस मुल्क पहुंचाने का उसने कमिट किया था? भट्ट साहब, ये अमूमी तौर पे वो उस्मान साहब हमारे साथ थे, उनका कोई टेक्निकल कनेक्शन का इशू है, वो उनको दोबारा वो हमें ज्वाइन करते हैं। ये पैसे कितने को लेते हैं भट्ट साहब? इस पे लाखों रुपया होता है। और बाजवा साहब, इस जगह पर भेजने वाले भी अपने ही रिश्तेदार हैं और जाने वाले भी अपने ही रिश्तेदार हैं। ये एक माफिया है। आपने एक प्रोग्राम किया था बैगर्स पर कि बैगर इंडस्ट्री है, इसी तरह ये इंडस्ट्री है। उसमें मेरी जो इंफॉर्मेशन है अब तक 47 जो है वो पाकिस्तानी शहरियों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि 47 अफराद, मैं कह रहा हूं 47 अफराद में से ऐसे अफराद हैं जो बचे हैं
और 12 साल का लड़का भी शामिल है। 12-13 साल बच्चे ही कहेंगे ना, मैं ये देखें 12 साल का एक लड़का है और 14 वर्ष का राहत दिलावर है, 15 साल का मोहम्मद सफदर है, 17 साल के 3 लड़के हैं। पूरी तफसील है। आपकी FIA किधर है भाट साहब? आपके इदारे कहां पे हैं जिन्होंने पिछली दफा जब ये अफसोसनाक वाकया हुआ था इसी तरह का, जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी ये ख्वाब लेकर के वो यूरोप पहुंच जाएंगे, बीच समंदर उनकी कश्ती पहले खराब हुई फिर उलट गई और उसके बाद इधर इंक्वायरियां स्टार्ट हुई थी, कमीशन बने थे, वो क्या कर रहे हैं इदारे? भाईजान पुलिस ने FIR दी, 2 बंदे फड़े, जेल में डाल दिए, गल मुक गई। इसी तरह FIA की आनिया और जानिया कमाल है वहां पर। इस वक्त ऊपर जो रिपोर्ट जा रही है मरियम नवाज साहिबा को कि हर चीज हमारे कंट्रोल में है, हकीकत में नहीं है। हकीकत क्या है बाजवा साहब? हकीकत है 2022 में 7,65,000 पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए, 2023 में 8,11,000 पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए। ये वो अफराद है इंजीनियर, डॉक्टर, IT माहिरीन। और अब तो भाई पाकिस्तान 10 साल में 60 लाख पाकिस्तान है क्या? और ये जो बच्चे हैं जिनको आप अगर आप नौकरी नहीं देंगे तो क्या करे वो? बात आपकी दुरुस्त है। और फिर साथ आप ये देखिए कि आपके वजीर आजम अभी पिछले दिनों की बात है, एक तकरीब में वो बड़ा फखरिया ये बता रहे थे, जो अच्छी बात तो है, लेकिन वो ये कह रहे थे कि 35 अरब डॉलर जो है कि पता नहीं 34 अरब डॉलर वो रेमिटेंस की सूरत में हमें बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भेज रहे हैं। इस बात का जिक्र कोई नहीं कर रहा कि कितने पाकिस्तानी ये मुल्क छोड़कर जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। और यहाँ पर उनको आप देखिए 12 साल का बच्चा है व्हाट्सएप, एक 12 साल का बच्चा अगर मायूस है इस मुल्क से, एक नौजवान भी नहीं मैं कहूँगा तो बिल्कुल ही अभी नौजवानी से भी अभी नौजवानी में दाखिल होने वाला है, अगर वो बच्चा मायूस हो गया यहाँ पे तो पीछे क्या है? जमहूरियत ने, इस मुल्क की जमहूरियत ने मेरी नौजवान नस्ल को मायूस कर दिया है। जमहूरियत ने मायूस कर दिया? जी हाँ, कौन डिमोरलाइज कर दी है? जमहूरियत ने। जमहूरियत आए तो सही पहले, मतलब उसके बाद हम क्यों नहीं आती फिर जमहूरियत? ये बताएं कौन लड़ता है? अभी आप कह रहे थे 10 मिनट पहले कि जी 26वीं आनी तरमीम के पीछे मौलाना फजलुर रहमान है, अब आप कहते हैं जमहूरियत नहीं है। यार क्या नहीं, यार, नहीं, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि जो हमारे लीडरान हैं उनको कम से कम इस वक्त जो खास तौर पे इस वक्त हुकूमत में है, आप जरा सियासी मामला देखिए, नौजवान जो है वो आपकी जो मीडियन एज है यानी कि 21 साल से नीचे 50% लोग हैं पाकिस्तान के। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज द डेटा जो मैंने कहीं पे पढ़ा, उसके मुताबिक अगर उन नौजवानों में ये मायूसी है और फिर दूसरी तरफ ये कि नौजवान आप कह रहे हैं कि बेराहवी का शिकार है, नौजवान उनको समझ नहीं आती, नौजवानों की तो पीछे पड़ी हुई ना हुकूमत भी। 5 साल जमहूरियत मुकम्मल चलेगी तो किसी एक शख्स को जिम्मेदार ठहराएंगे, चाहे वो बानी चेयरमैन है, चाहे वो शहबाज शरीफ है, चाहे वो नवाज शरीफ है। जब आप किसी को काम ही नहीं करने देंगे तो फिर उलट गया ना काम। इस उलटने से आवाम डे बाय डे मायूस हो रही है। मैं खुदा का वास्ता है अपने मुक्तदर शख्सियात को कहता हूं कि अब फार्म 45-47 वाली गल छड़ दो, कम से कम एक दफा मौका दें इस शहबाज शरीफ को, नहीं है तो अगली दफा बानी चेयरमैन ले आओ। बड़ी अच्छी बात की आपने, ये पिछली दफा भी होना चाहिए था, फिर उसके बाद ये उससे पिछली दफा भी होना चाहिए था। वजीर आजम ना यहाँ पे 5 साल पूरे नहीं करता, लेकिन अब अफसोस ये है ना भट्ट साहब के लोग पाकिस्तान छोड़ के जो जा रहे हैं, जो फिगर्स आपने बताए बहुत मतलब हॉरिफाइंग फिगर्स हैं, डराने वाले, इतनी बड़ी तादाद में। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके अंदर, एक तो है मायूसी जो कि खतरनाक चीज़ है। इंपॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर ये है कि ये तो बेचारे जिनको यहाँ पे फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, वो यहाँ से दुबई से मिस्र से लिबिया से फिर आगे और फिर ये हादसा वगैरह सब मामला। लेकिन वो जो आपका टैलेंट है भट्ट साहब, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है यहाँ पे, जो पढ़े लिखे लोग हैं जो वो छोड़ के जा रहे हैं मुल्क, वो कितना बड़ा नुकसान है उसका किसी को आइडिया नहीं। अच्छा, हम वैसे हुकूमत, FIA, पुलिस सबको जिम्मेदार ठहराते हैं। यार उन वालदैन को थोड़ी सी माजरत के साथ शर्म नहीं करनी चाहिए जो 12 साल के बच्चे को बाहर भेज रहे हैं डॉलर और पाउंड के चक्कर में। उनको नहीं ख्याल आता कि ये लिबनान जा रहा है, यहां से ये जहाज पे जाएगा, ये गैर कानूनी नहीं है, उनको नहीं पता। नहीं, मैं सिर्फ आपसे अर्ज करूंगा, ये आप उनके माँ बाप को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते जिनको ये नजर आता हो ना कि यहाँ से उनका पहले कोई रिश्तेदार या जानने वाला वो बाहर गया, जाके यूरोप उसने अच्छे पैसे बना लिए, यहाँ पे उस बच्चे के पास या उसके माँ बाप के पास, उसके खानदान के पास उन्हें मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, उनके पास और कोई जरिया माश नहीं है। हाँ, पैसे उन्होंने कैसे इकट्ठे किए,
जेवर बेच के, अपनी जायदादें बेच के, लोगों ने अपने पैसों की तलाश जमीनें बेच दी। मुंडा स्टेक ला दें हमें अपना, जुआ खेलना ये ठीक है क्या यार? क्या बात कर रहे हैं यार? बच्चे अपने औलाद को लीगल तरीके से भी भिजवाया जा सकता है जेवर बेच के। आपको पता है पाकिस्तान का नंबर क्या है? पासपोर्ट आपका इस वक्त मेरा ख्याल है कि सिर्फ 2 ममालिक ऐसे हैं जो आपसे नीचे हैं। आपको पूरी दुनिया, हमको पूरी दुनिया वीजा नहीं देती, और ठीक है उसमें हमारी हरकतें भी हैं, लेकिन कौन से लीगल तरीके से बाहर भिजवा दे? कैसे चले जाए वो बाहर? और यार दुबई तक का होता था, दुबई में के वीजे नहीं मिलते। एग्जैक्टली। अब ये देखें, स्पोर्ट्स रिपोर्टर कह रहा था कि ये पिछले दिनों दुबई में टूर्नामेंट क्रिकेट का हो रहा है, आईसीसी ने उसको लेटर जारी किए कि पाकिस्तानी क्रिकेटर जो है उनको कवर करने के लिए, मैचेस के लिए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो है वो जाएंगे। दुबई रिफ्यूज कर दिया, फिर मोहसिन नकवी के पास चले गए सारे, सर जी वीजे लेके दो, उन्हें कहा मैं नहीं लेके दे सकता, सॉरी। नहीं, अफसोसनाक सूरत है उसमें। फिर पता नहीं केड़े 2 लाख के मुल्क ने 60 तो भी थे लेने। नहीं, अफगानिस्तान वगैरह मेरा ख्याल है शायद अब वो भी बेहतर हो गए होंगे, सोमालिया होगा या और दुआ करें, मरियम नवाज साहब आ गई है, वो स्कॉलरशिप बच्चों को दिला रही है, तालीम पे तवज्जो दे रही है। अगर इन्हीं की भी दे रही है ना, खुदा का वास्ता है, सिंध KPK सारे तुर्सी एनए ने दो, इतनी बड़ी तालीम हो जाएगी। और अगर मुल्क में इतनी बड़ी तालीम हो गई तो फिर हमारा बच्चा यूनान नहीं जाएगा। एजुकेशन ठीक है, ये साहिब इक़्तिदार लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि ये जो मायूसी नौजवानों में है, खुदारा अब भी इसका कुछ कर लें और अपनी कुछ समत बेहतर करें। और ये जो नौजवान हैं ये भटके हुए नहीं हैं, नौजवान बड़े समझदार हैं और जवान नस्ल अपनी तरफ से सोचती है, उन्हें सोचने दें उस तरह से, और आप ये प्लीज़ उनको मायूस ना होने दें। बहरहाल ये जी, ये बड़ी मायूस कुन सी सूरत हाल है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बिलाखिर फैसला हो गया है। पाकिस्तान की तो ये कोशिश थी कि भारत पाकिस्तान आता और आकर चैंपियंस ट्रॉफी में जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में खेलता, लेकिन फिर जब भारत ने इनकार किया तो पाकिस्तान ने भी कहा कि फिर हम भी इसी हाइब्रिड मॉडल पर रहेंगे उन टूर्नामेंट्स में जो भारत में होना है। तो अब आईसीसी की जो स्टेटमेंट आई है उसमें ये सामने आया कि न्यूट्रल वेन्यू पर मैचेस होंगे पाकिस्तान और इंडिया के इस चैंपियंस ट्रॉफी में, और फिर उसके बाद जो T20 वर्ल्ड कप है भारत में, वहां पर भी पाकिस्तान भारत में नहीं खेलेगा, न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। खैर GS विवेक हमारे साथ मौजूद हैं, इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं कि विवेक ये बताइएगा, पाकिस्तान में यहाँ पे हमें ख़वातीन का T20 वर्ल्ड कप की होस्टिंग भी मिल गई, और फिर उसके अलावा पाकिस्तान जो भारत ने कहा कि हम नहीं आ रहे, तो फिर जाहिर है कि यहीं पे आकर सेटलमेंट होनी थी। तो किस तरह से इंडिया में देखा जा रहा है इस मामले को, जो अब डिसाइड हुआ कि भारत में जो इवेंट्स हैं वो भी फिर न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा पाकिस्तान? आई थिंक ये सबसे सेंसिबल एक कॉम्प्रोमाइज था दोनों देशों के बीच में। अभी जो है, जब इंडिया ने मना कर दिया कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो उसके बाद दिस वाज द मोस्ट सेंसिबल डिसीजन दैट एक न्यूट्रल वेन्यू पे हो जाए। लेकिन मेरे को बस इतना सा प्रॉब्लम ये है कि आई थिंक द डेविल इज इन द डिटेल्स। जो प्रेस रिलीज आईसीसी की जिसका आपने जिक्र किया, अच्छा, उसमें कुछ चीजें हैं जो एम्बिगुअस है, कुछ चीजें हैं जिसके बारे में बातचीत या बताया नहीं गया। आई थिंक वो एक इश्यू आएगा। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जहां तक हम सबके पास जो हमको इंफॉर्मेशन मिली है, वो ये है कि यस, इंडिया विल प्ले पाकिस्तान इन कोलंबो इन 2026 क्योंकि वो को-होस्ट है। यस, पाकिस्तान विल प्ले ऑल देयर लीग मैचेस इन कोलंबो। यहाँ तक कि ये भी है कि एक सेमीफाइनल श्रीलंका होस्ट करेगा, एक इंडिया होस्ट करेगा। तो अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलता है तो भी वो कोलंबो में खेल सकता है। लेकिन बहुत कैटेगोरिकली ब्रॉडकास्टर ने ये साफ मना कर दिया है, बीसीसीआई को भी और आईसीसी को भी, कि अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल पहुंचती है तो फाइनल किसी भी सूरत हाल में वो इंडिया के बाहर नहीं होगा। द फाइनल विल बी प्लेड इन इंडिया। आई थिंक दैट्स वेयर जो आपका जो प्रेस रिलीज है जिसके आपने जिक्र किया आईसीसी का, वो काफी एम्बिगुअस है। यस, लीग मैचेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हमारे यहाँ पे तो विवेक की अंडरस्टैंडिंग है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में पाकिस्तान और इंडिया आते हैं, दैट विल बी प्लेड ऑन अ न्यूट्रल वेन्यू। और सेम इज द केस विद जो इंडिया में टूर्नामेंट होने, वो भी फिर अगर फाइनल इंडिया पाकिस्तान के दरमियान होता है तो वो इंडिया में नहीं होगा, वो भी फिर न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। हमें तो ये पता है सर। आपकी देखिए, यहाँ पर दो इश्यू, एक कि इंडिया पाकिस्तान का बात नहीं है, बात सिर्फ ये है कि क्या पाकिस्तान इंडिया आके खेले, वो सबसे बड़ी बात है।
तो पाकिस्तान इंडिया का मैच वाज अ सेट ऑफ कॉम्प्रोमाइज, जो मेरे हिसाब से बहुत सेंसिबल कॉम्प्रोमाइज है कि वो श्रीलंका में खेले। लेकिन अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंच जाता है या फाइनल पहुंच जाता है तो फिर पाकिस्तान को फिर से एक बार इंडिया आना पड़ेगा, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉन नेगोशिएबल फ्रॉम द ब्रॉडकास्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि 90% रेवेन्यू ब्रॉडकास्टर का आता है आईसीसी के पास। इंडिया मार्केट अलग से बेची गई है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अलग से बेचा गया है। तो जो इंडिया मार्केट का जो पैसा है वो 90% ऑफ द आईसीसी रेवेन्यू में काउंट करता है, तो ब्रॉडकास्टर का ही से चलेगा। सो दैट इज गोइंग टू बी समथिंग व्हिच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज टू सी कि वो कैसे करते हैं। खुशी इस बात की है कि यस, पाकिस्तान डिजर्व्स टू होस्ट मोर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, और अगर विमेंस का एक टूर्नामेंट और मिला है पाकिस्तान को तो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज जो और मेंशन नहीं करी है वो ये है कि 2025 इमीडिएटली जो विमेंस वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें आई थिंक ये बातचीत हुई है कि पाकिस्तान विमेंस टीम विल कम टू इंडिया एंड प्ले, बिकॉज वहां पर हाइब्रिड मॉडल जो है वो लाजमी नहीं है, इतना रेवेन्यू नहीं आता है। दैट इज समथिंग व्हिच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विल हैव टू कंसीडर अगेन। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छी बात ये है कि जो सबसे ज्यादा एक बोन ऑफ कंटेंशन था इंडिया पाकिस्तान के बीच में कि अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हाइब्रिड मॉडल पे होता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये एक आई थिंक इट वाज अ गुड वो ठीक है, डिसेंट डिमांड। विवेक, आपकी जो गुफ्तगू है उससे जो मुझे समझ आ रही है वो बात ये है कि भारत के फाइनल में पहुंचने की सूरत में फाइनल जो है वो न्यूट्रल जगह पर होगा, जबकि अगर भारत फाइनल में नहीं पहुंचता तो फिर ये लाहौर में होगा। आईसीसी की जो प्रेस रिलीज है वो मैंने भी पढ़ी है, लेकिन आपकी इंग्लिश मुझसे ज्यादा अच्छी है, आपको क्या समझ आई है? आपने जिक्र किया चैंपियंस ट्रॉफी की, अगर आप बात करें तो यस, इंडिया अपने सारे मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा, जो कि दुबई आज की तारीख में। हालांकि उस रिलीज में ये भी लिखा हुआ है कि होस्ट कंट्री डिसाइड करेगा कि उनका न्यूट्रल वेन्यू क्या होगा। तो पाकिस्तान, जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड हैव स्ट्राइक अ डील और स्ट्रक अ डील, एंड उसमें ये बात ये है कि जो वेट कर रहे हैं वो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कंप्लीट रेडीनेस के इंतजार कर रहे हैं इससे पहले कि वो एक ऑफिशियली स्केड्यूल को जारी करे। 23 फरवरी को शायद इंडिया पाकिस्तान का विवेक, एक छोटी सी बात ये है, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हमारे जो यहाँ पर जो करता धरता है बोर्ड के, वो ये बात करते हैं और बड़ी लॉजिकल बात करते हैं। वो ये है कि जैसे आपने कहा कि ब्रॉडकास्टर्स ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान इंडिया फाइनल में हुए तो वो इंडिया में होगा मैच, न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं होगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि सारे मैचेस पाकिस्तान कोलंबो में खेल रहा हो, वहां की कंडीशंस टोटली डिफरेंट हैं, उधर की पिचेस टोटली डिफरेंट है, अचानक 3 दिन पहले पाकिस्तान फ्लाई करके आ जाए इंडिया में जहां पे भी फाइनल होने लगा है, तो ये तो मुमकिन नहीं है, लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। एंड आईसीसी अग्रीड टू दिस आर्ग्यूमेंट कि हाँ ये बात आपकी ठीक है। तो इस तरह तो नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये एक लॉजिकल पॉइंट है जिस पर हमें ये पता है कि पाकिस्तान ने आईसीसी और बीसीसीआई इस पे दोनों मान गए हैं। सर चांस ही नहीं है। आपको बस ये बता दूं कि आईसीसी की मजबूरी है कि वो उसको एक लीग मुकाबला रखना ही है इंडिया और पाकिस्तान का, क्योंकि ब्रॉडकास्टर की डिमांड है और वहीं से रेवेन्यू है। तो जैसे ही दोनों देश एक लीग एक ही ग्रुप में आ जाते हैं तो सेमीफाइनल उनका नहीं हो सकता है। तो उसके बाद अगर इंडिया पाकिस्तान दोबारा होगा तो वो सिर्फ फाइनल में हो सकता है, सेमीफाइनल में नहीं हो सकता, राइट। तो उस सूरत हाल में ब्रॉडकास्टर ने ये भी बहुत साफ कर दिया है कि अगर आप फाइनल इंडिया के बाहर लेके जाएंगे तो वो नॉन नेगोशिएबल है, वो नहीं होगा। और अगर ऐसा होता ही है कि आपके पास कोई सिचुएशन नहीं है लेकिन विवेक उसमें देखिए ना 40% रेवेन्यू कट रहेगा। ठीक हो गया, मुझे सिर्फ एक चीज चले हमें समझा भी दें। मेरी तो अंडरस्टैंडिंग इस चीज के बारे ये है कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो ब्रॉडकास्टर्स के लिए एक सोने की चिड़िया है, बहुत जरूरी है वो मैच होना। अच्छा, उसमें वेन्यू क्या होता है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना वैसे, कि मतलब वो इंडिया में हो रहा है या वो कोलंबो में हो रहा है या वो पाकिस्तान में हो रहा है या वो दुबई में हो रहा है। इंडिया पाकिस्तान मैच है विच मैटर्स फॉर ब्रॉडकास्टर्स। स्टेडियम और टिकट मनी के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं ना होता, वो तो ब्रॉडकास्ट राइट्स की वजह से है। देखिए, आप पार्टली करेक्ट हैं। इंडिया पाकिस्तान फ्रॉम ब्रॉडकास्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिया पाकिस्तान वो चाहे कहीं पे भी कराएं, इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होना चाहिए। दैट इज वेयर दे गेट देयर एड रेवेन्यू फ्रॉम। तो यस, आप राइट हो कि इंडिया पाकिस्तान होना चाहिए, उनके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ जो आपके एड रेट्स होते हैं फ्रॉम अ ब्रॉडकास्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, उसके 4 मार्की मैचेस होते हैं। एक है इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो नंबर 2 पर है, नंबर 1 पर इंडिया पाकिस्तान है। उसके अलावा नॉकआउट मैच। तो ये अपने एड रेवेन्यूज और एड स्लॉट्स जो होते हैं वो इन मार्की विवेक, मैं आपसे पहले भी पूछ रहा था, अब दोबारा वही बात पूछ रहा हूं आसान जबान में।
मुझे ये बताएं, अगर भारत फाइनल में नहीं आता तो क्या फाइनल लाहौर में होगा? आप एग्री हैं? सर मैं अग्री हूं आपसे कि होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। आई थिंक प्रेस रिलीज में लिखे, आप कैसे कह सकते हैं? प्रेस रिलीज पढ़ लें आप, उसमें तो वाज़ेह है। सर मैं तो चाहता हूं कि लाहौर में हो जाए। अगर इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचती है तो पाकिस्तान होस्ट है, दे हैव एवरी राइट ऑफ होस्टिंग द फाइनल। नहीं तो फिर आप हिचकिचाहट का मुजाहरा क्यों कर रहे हैं? आप कहें जी अगर भारत नहीं आता तो फिर फाइनल पाकिस्तान में होगा, ये अब हमको बता दें। अगर मैं डिसएग्री हूं तो मुझे करेक्ट करें। नहीं, वो तो नहीं, डिसएग्री वाली बात ही नहीं है सर। मैं तो खुद आपको कह रहा हूं कि अगर इंडिया अगर फाइनल में नहीं पहुंचती है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज अ होस्ट, तो फाइनल हो जाना चाहिए। लेकिन आपको ये भी देखना है कि तो क्या ये पाकिस्तान की जीत नहीं हुई? फिर आप इस बात को तस्लीम करते हैं? सर पाकिस्तान की जीत, मैं बस अब ये एक और आपने एक ऐसी बात छेड़ दी जिसमें ना इस वाले पूरी चीज में ना तो कोई जीता है ना कोई हारा है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले कहा कि सारे मैचेस वहीं होने चाहिए, फिर उन्होंने जाके एग्री कर लिया कि हाइब्रिड हो जाए, फिर उन्होंने अब ये एग्री कर लिया है कि चलिए इंडिया पाकिस्तान जो है यस अब न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे, इंडिया भी नहीं बात आपकी ठीक है। चले, मेरी उम्मीद है कि विवेक अगर फाइनल में हुआ, भारत ना भी हुआ, तो आप जरूर मैच देखने आएंगे और शहजाद हुसैन भट्ट और अकबर बाजवा आपका होस्ट होगा। मैं उम्मीद रखूं। आई लुक फॉरवर्ड टू दैट सर। थैंक यू वेरी मच जीएस विवेक हमारे साथ थे। वाकई बात ठीक है, जीता कोई नहीं, हारा कोई नहीं। असल में जो इसमें भट्ट साहब हार हुई है ना, वो क्रिकेट की हुई है बुनियादी तौर पे, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ इंडिया। बाजवा साहब न जाने क्यों घबरा रहा है ये सीधी बात करते हुए। मैंने भी आईसीसी की प्रेस रिलीज पढ़ी है, उसमें वाज़ेह लिखा है कि अगर भारत नहीं आएगा वो ये तो कह रहे फिर हैं वेन्यू लाहौर में फाइनल होगा। वो दूसरी सूरत में विवेक जो बात कर रहे थे ना, वो कह रहे थे कि इंडिया में जो T20 टूर्नामेंट जो होना है, T20 का वर्ल्ड कप जो होना है, उसके फाइनल में अगर पाकिस्तान और इंडिया हुए तो ये प्रेस रिलीज के अंदर इबहाम है कि वो मैच इंडिया के अंदर ही होगा। और सारा भारत तनकीद कर रहा है यार इनके बोर्ड पर, जे शाह पर, अल्लाह माफ करे, वो गलीज ज़बान सोशल मीडिया पे भारतीय अपने उनके साथी उनके चेयरमैन जे शाह के खिलाफ जो बातें कर रहे हैं वो पढ़ ले सारी। भट्ट साहब, प्रोड्यूसर साहब, वक्त प्रोग्राम का जी खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।